हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हमारे क्लास में आपका फिर से स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन और साथ ही साथ करेंगे एक्सरसाइज 1.3। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का डिफिनेशन क्या होता है। तो लेट एफ मैपिंग फ्रॉम ए टू बी एंड जी मैपिंग फ्रॉम बी टू सी बी टू फंक्शन। यहाँ पर आपके पास क्या होगा, दो फंक्शन होगा, एक एफ एक्स और दूसरा क्या होगा, जी एक्स। जो एफ एक्स फंक्शन होगा उस केस में ए और बी मेरा क्या होगा, ये डोमेन होगा, ये मेरा क्या होगा, कोडोमेन होगा। सेम प्रोसेस जो gx होगा, जो फर्स्ट फंक्शन का कोडोमेन होगा वो दूसरे फंक्शन के लिए क्या काम करेगा, डोमेन का काम करेगा। ठीक है, और c जो होगा वो मेरा क्या होगा, कोडोमेन होगा। ठीक है, then a function gauss mapping from a to c defined by g of fx बराबर g of fx for all x belongs to a। कहने का मतलब क्या है कि मेरे पास दो फंक्शन है, एक fx दूसरा क्या है, gx। अगर इस दोनों फंक्शन को अगर हम कंबाइन करेंगे तो एक अनदर फंक्शन तैयार होगा, उस फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, गॉफ। ठीक है, तो गॉफ का जो डिफिनेशन होता है g इंटू एफ एक्स। तो देखिए इसका हम एग्जांपल लेंगे, सारा क्लियर होगा, लेकिन उससे पहले एरो डायग्राम से थोड़ा सा देख लेते हैं कि मेरे पास तीन सेट है, एक ए है, दूसरा बी है और तीसरा क्या है, सी है। आप इसे इस तरह से समझिए, एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहे हैं। आप 12th क्लास का स्टूडेंट है और आपको क्या करना है, 12th का एग्जाम लिखना है। तो देखिए 12th का जब एग्जाम लिखिएगा तो हर एक स्टूडेंट के लिए अलग अलग रोल नंबर को क्या किया जाता है, असाइन किया जाता है। जब आप सेंटर में जाते हैं एग्जाम लिखने के लिए, उस केस में आप अपनी कॉपी में उस रोल नंबर को क्या करते हैं, इनपुट करते हैं। फिर सेंटर क्या करता है, उस कॉपी को जब आप सबमिट कर देते हैं एग्जाम लिखने के बाद, तो सेंटर क्या करता है, फिर से उस कॉपी को क्या करता है, डिकोड करता है। मतलब वो अपना से कोडिंग करता है और उस कॉपी को फिर से वो क्या करता है, बोर्ड में भेजता है। फिर बोर्ड उस कॉपी को जांचने के बाद फिर से क्या करता है, रिजल्ट को क्या करता है, वो प्रकाशित करता है। ठीक है, तो यहां पर उसी तरह से है, सेट ए जो है आपका रोल नंबर है, सेट बी जो है आप उस रोल नंबर को इनपुट किए, सेंटर में एग्जाम लिख लेने के बाद आप उस कॉपी को क्या किए, बी में, मतलब ये बी अब आपका क्या हो गया, यहां पर सेट ए के लिए आप क्या काम करें, आपका रोल नंबर है यहां पर, बी यहां पर आपका सेंटर है, यहां आप एग्जाम लिखने के लिए गए, उस केस में यहां पर आपने क्या किया, आउटपुट दे दिया। ठीक है, तो सेंटर बी अब क्या करेगा, उस कॉपी के लिए अब इनपुट का काम करेगा, क्योंकि आप रोल नंबर तो यहां पर लिख दिए, कॉपी एग्जाम खत्म हो गया, कॉपी सेंटर को जमा कर दिए। ठीक है, अब काम किसका रह गया, सेंटर का काम रह गया। सेंटर क्या करेगा, उस कॉपी को फिर से डिकोड करेगा, मतलब अपना कोड डालेगा। उस केस में अब एक तरह से ये सेट बी क्या होगा, इनपुट का काम करेगा और उस कॉपी को अब वो कहां भेजेगा, बोर्ड में भेजेगा। तो बोर्ड अब क्या हो जाएगा, बोर्ड अनदर फंक्शन हो जाएगा, वो क्या काम करेगा, आउटपुट का काम करेगा। और उस कॉपी को जांच करने के बाद जो रिजल्ट देगा तो सीधा आउटपुट किसको मिलेगा, ए को मिल जाएगा। तो आपने क्या देखा कि ए बी सी तीन फंक्शन था, ए से बी को कंबाइन किए, बी से सी को कंबाइन किए और सीधा किससे रिलेटेड हो गया, ए सी से रिलेटेड हो गया। तो यही था मेरा कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास एक फंक्शन है a टू b, एक अनदर फंक्शन है b टू c। ठीक है, तो एक फंक्शन गिवन है x प्लस 1 और दूसरा फंक्शन गिवन है 2x प्लस 1। ध्यान दीजिएगा, जब सेट a ले रहे हैं 2 3 4 5 एक एलिमेंट लिए और सेट b के अंदर 3 4 5 6 लिए। ठीक है, एक फंक्शन fx। दूसरा सेट जब gx लीजिएगा तो जो फर्स्ट फंक्शन का कोडोमेन होगा वही दूसरे सेट के लिए डोमेन का काम करेगा। देखिए जो फर्स्ट सेट का कोडोमेन था वो दूसरे सेट में हम डोमेन लिखे हैं 3 4 5 6 3 4 4 3 4 5 और 6। फिर एक अनदर सेट सी आएगा, वो 7 9 11 और क्या होगा, 13 होगा। ठीक है, तो एक फंक्शन गिवन है fx इक्वल टू x प्लस 1 और दूसरा gx इक्वल टू क्या लिया है, 2x प्लस 1। देखिए इसको सिंपलीफाई कैसे करना है, बहुत आसान है, एक बार कोशिश कीजिए समझने का, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, बिल्कुल हार्ड नहीं। जैक बोर्ड में यहां से एक क्वेश्चन आता है 4 नंबर का, इसीलिए इसको ध्यान से थोड़ा सा देखिए। ठीक है, तो अभी आपने एक डिफिनेशन क्या देखा था कि g ऑफ fx क्या होता है, आपने देखा g इनटू क्या होता है, fx। इस केवल डिफिनेशन को याद रखना है, इसके साथ अभी हम 2-3 और डिफिनेशन बताएंगे। ठीक है, तो चलिए हम एरो डायग्राम बनाते हैं जिस तरह से अभी बना हुआ था। मेरे पास तीन सेट था ना, कुछ इस तरह से a b और क्या था, c था। ये सेट a था, ये सेट b था और ये सेट क्या था, c था। सेट a के अंदर कौन सा एलिमेंट था, 2 3 4 और 5। और सेट b के अंदर क्या था, 3 4 5 और 6। उसी तरह से सेट सी के अंदर क्या होगा, 7 9 11 और क्या होगा, 13। ठीक है, तो फ्रॉम a टू b का जो रिलेशन है उसके लिए फंक्शन डिफाइन किया fx इक्वल टू x प्लस 1 और सेट ये यहां पर क्या दिखाएगा, फंक्शन f
और यहाँ के लिए क्या दिखाएगा फंक्शन g, और ये दोनों का रिलेशन किसके साथ हो जाएगा, गॉफ के साथ हो जाएगा, a टू c। तो देखिए किस तरह से इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो सबसे पहले हमको g ऑफ fx फाइंड करना है, ठीक है। उसका डेफिनेशन क्या होता है, g ऑफ fx। तो फर्स्ट सेट ये इनपुट का काम करेगा, ये इनपुट यहां पर क्या देगा, आउटपुट देगा, और फिर सेट बी अब क्या काम करेगा, इनपुट का, और ये सेट सी उसका क्या देगा, आउटपुट देगा, ठीक है। तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले मान लेते हैं हम 2 लेते हैं, ठीक है। यहां कैसे सिंप्लीफाई, g ऑफ fx, x क्या था, सेट a था, तो पहले अगर यहां आप 2 लेते हैं, इसको सिंप्लीफाई करेंगे क्या होगा, g ऑफ f2 होगा। ये डेफिनेशन के अनुसार करें, g ऑफ f x के जगह पर क्या लिए हम, 2 लिए, तो यहां क्या होगा, g ऑफ f2 हो जाएगा। यहां तो समझ में आ गया। अब क्या बोलता है, मेरे पास फंक्शन गिवन है fx इक्वल टू क्या है, x प्लस 1, तो यहां पर क्या होगा, g को जैसा है उसी तरह से उतार दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब हमको किसका वैल्यू चाहिए, f2 का वैल्यू चाहिए। तो देखिए fx मेरा क्या गिवन है, x प्लस 1 गिवन। अगर f2 चाहिए तो x की जगह क्या पुट करेंगे, 2, तो f2 बराबर कितना मिलेगा, 2 प्लस 1, मतलब रिजल्ट हमको क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। यहां तो समझ में आ गया, कोई दिक्कत। तो f2 का वैल्यू क्या मिल गया हमको, 3 मिल गया, मतलब 2 का रिलेशन किसके साथ होगा, 3 के साथ होगा, ठीक है। अब हमको किसका वैल्यू चाहिए, g ऑफ 3 का। तो देखिए अब मेरे पास g ऑफ x डिफाइन किया हुआ है, g ऑफ x क्या है, 2x प्लस 1, तो g ऑफ 3 पूछता है, तो x की जगह पर क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, तो g ऑफ 3 क्या होगा, 3 दूना 6, और एक क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। मतलब जब 3 इनपुट करेंगे इस फंक्शन में तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। यहां तक कंप्लीट होगा। सेम प्रोसेस नेक्स्ट इनपुट अगर हम 3 लेते हैं तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, g ऑफ f3 के केस में क्या होगा, g, और यहां क्या लिखेंगे हम, f3 लिखेंगे। यहां समझ में आ गया। अब फिर नेक्स्ट g को जैसा है उस तरह से लिखेंगे। अब f3 का वैल्यू चाहिए, तो f3 का वैल्यू कहां से निकलेगा, फिर फंक्शन fx के जाएंगे, x की जगह 3 रखेंगे तो यहां 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब हमको क्या चाहिए, 3 का रिलेशन किसके साथ हो गया, 4 के साथ हो गया। अब हमको क्या चाहिए, g4 चाहिए। g4 का वैल्यू क्या आएगा, तो g वाले फंक्शन में जाएंगे, यहां x की जगह 4 रखेंगे तो 4 into 2 8, 8 plus 1 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो g4 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 9, मतलब 4 किससे रिलेटेड हो जाएगा, 9 से रिलेटेड हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार हम नेक्स्ट किसका काम करेंगे, 4 का, और फिर किसका काम करेंगे, 5 का। तो देखते हैं अगला वैल्यू क्या निकलेगा, ठीक है। तो g ऑफ f4, इस केस में हम यहां क्या लिख सकते हैं, g, और ये क्या हो जाएगा, f4। तो g f4 का वैल्यू कितना आएगा, 4 रखेंगे तो 4 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 4 का रिलेशन 5 के साथ। अब g5 चाहिए तो यहाँ 5 रखेंगे तो कितना होगा, 10 प्लस 1 क्या रिजल्ट आ जाएगा, 11 आ जाएगा। g5 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 11। सेम प्रोसेस g ऑफ f5 रखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, g ऑफ f5, और f5 का वैल्यू यहाँ रखेंगे तो 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा, g ऑफ 6, मतलब 5 6 से रिलेटेड। अब g ऑफ 6 का वैल्यू चाहिए, तो g ऑफ 6 का वैल्यू, तो 6 दूना 12 और एक कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा, 30। तो आप क्या देख रहे हैं कि a जो हो गया किससे रिलेटेड हो गया, c से रिलेटेड हो गया, ठीक है। तो ये था फॉर्म, इसी तरह से ये तो था गॉफ निकालेगा। इसी तरह से एग्जाम में आता है कि फॉर्म, गॉफ, ऑफ, गॉफ, इसी तरह से निकालने के लिए आता है। तो उसके लिए हम डिफिनेशन को लिख देते हैं फिर से। ये चीज अगर आपको समझ में आ गया होगा तो सब चीज आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जैसे अभी पहला क्या देखे थे डिफिनेशन, अगर g ऑफ fx होता है तो इसका डिफिनेशन क्या होता है, g ऑफ fx, ठीक है। उसी तरह से दूसरा यहाँ गॉफ है। इसी तरह से अगर फॉग होता है जस्ट इसका उल्टा, इस केस में यहाँ क्या हो जाता है, f, यहाँ हो जाता है मेरा gx। फिर तीसरा और क्या हो सकता है, जैसे मान लेते हैं f ऑफ fx भी हो सकता है, सेम ही फंक्शन के लिए डिफाइंड होता है, क्या हो सकता है, f ऑफ fx। नेक्स्ट अगर मान लेते एक ही फंक्शन इस तरह से है, g ऑफ gx दे दें तो क्या हो जाएगा, g इनटू ये मेरा हो जाएगा gx, ठीक है। ये था दो फंक्शन f g गिवन होता। एक अनदर फंक्शन h भी हो सकता है, तीन फंक्शन f g h, तो उस केस में कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए कुछ नहीं है, आसानी से आप निकाल सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं, थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लेते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 1.3 का हम एक दो क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं, उसके बाद आपको धीरे धीरे सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं। एग्जाम में एक क्वेश्चन फिक्स है, 4 नंबर का आता ही आता है ब्लैक बोर्ड में, ठीक है। तो हम लेते हैं एक्सरसाइज 1.3 का पहला क्वेश्चन, ठीक है। एक्सरसाइज 1.3 में जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, एक्सरसाइज 1.3 का, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है लेट f मैपिंग फ्रॉम एक सेट दिया हुआ है, इसके अंदर है एलिमेंट 1 3 और 4, ठीक है। और ये डोमेन हो गया, वो डोमेन दिया हुआ 1 2 और 5, ठीक है। और दूसरा जो फंक्शन है वो गिवन है g मैपिंग फ्रॉम 1 2 5, ये डोमेन हो जाएगा। और यहाँ
जो कोडोमेन है 1 3 है, ठीक है, गिवन है। तो यहाँ पर क्या बोलता है, जो फंक्शन का वैल्यू है वो फंक्शन का वैल्यू कितना आता है, जब 1 लेते हैं तो रिजल्ट 2 आता है, जब 3 लेते हैं तो 5 आता है, और जब 4 लेते हैं तो कितना आता है, 1 आता है, ठीक है। और g का जो वैल्यू है वो आता है 1 के केस में 3 आता है, 2 के केस में भी 3 आता है, और नेक्स्ट 5 के केस में भी क्या आता है, 1 आता है, ठीक है। तो हमको बोलता है राइट गॉफ, तो हमको गॉफ फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए बहुत आसान है, ज्यादा हार्ड नहीं। अभी जैसा क्वेश्चन था उसी तरह से, जैसा अभी हम एग्जांपल लेते हैं उसी तरह से इसका सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो गॉफ फाइंड करना है, तो सबसे पहले इसका एरो डायग्राम बनाने का कोशिश कीजिए, ठीक है। तो एरो डायग्राम बनाइएगा तो क्या कीजिएगा, आपको 3 सेट लेना है, ए बी और क्या लेना है, सी। इस तरह से लेंगे, ये सेट ए मान लेते हैं, ये सेट बी मान लेते हैं, और ये सेट क्या लेंगे, सी। सेट ए के अंदर जो एलिमेंट है वो क्या है, 1 3 और 4, और बी के अंदर क्या है 1 2 और 5। इससे जो रिलेटेड होगा वो फंक्शन कौन होगा, एफ। फिर बी से सी में जो रिलेटेड होगा वो फंक्शन क्या होगा, मेरा जी होगा। तो सी में मेरा कौन सा आएगा, 1 और 3 का एलिमेंट है, ठीक है। फंक्शन फ्रॉम ए टू बी के केस में 1 3 4 और 1 2 5, ये डोमेन, ये कोडोमेन। जब फंक्शन बी टू सी जाइएगा तो ये मेरा डोमेन का काम करेगा, और ये मेरा क्या हो जाएगा, कोडोमेन हो जाएगा, ठीक है। तो हमको बोला है गॉफ फाइंड करने के लिए, क्या फाइंड करने के लिए बोला है, गॉफ फाइंड करने। तो गॉफ का जो डिफिनेशन होगा, डिफिनेशन क्या होता है, g ऑफ fx होता है, ठीक है। तो हमको पता है कि x का जो वैल्यू लेना है वो कहां से लेना है, सेट a से लेना है, ठीक है। तो हम किसके लिए निकालेंगे, पहले 1 के लिए, फिर 3 के लिए, फिर नेक्स्ट किसके लिए निकालेंगे, 4 के लिए। तो देखिए किस तरह से, और f का वैल्यू दिया हो, जब 1 लेंगे तो आंसर क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है। जब 3 लेंगे तो क्या आंसर आएगा, 5 आएगा, ठीक है। जब 4 लेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। इस तरह से डायग्राम बना लीजिएगा तो क्वेश्चन बनाना आसान होगा। उसी तरह से g के केस में बोलता है जब 1 लीजिएगा तो आंसर क्या आएगा, 3 आएगा, ठीक है। 2 के केस में भी 3 आएगा, और 5 के केस में आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। देखिए आता है किस प्रकार। तो सबसे पहले हम निकालते हैं g ऑफ fx इक्वल टू क्या होता है, g ऑफ fx। ये डिफिनेशन को लिखिए, जो डिफिनेशन है उसको लिख दिए, ठीक है। अब x के जगह पे सेट a का वैल्यू लेना है, तो क्या कीजिएगा, g ऑफ f, x की जगह क्या रखेंगे 1, तो यहाँ क्या होगा, g ऑफ f 1 होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट g को जैसा है उसी तरह से रखेंगे। f1 का वैल्यू देखिए, जब 1 लेते हैं तो आंसर क्या आता है 2, 1 का इमेज कहां बन रहा है 2 पर, तो f1 का आंसर क्या आ गया 2। अब हमको g ऑफ 2 चाहिए, तो देखिए 2 ले रहे हैं उसके इसमें आंसर कितना आ रहा है 3, 2 ले रहे हैं उसके इसमें आंसर क्या आ रहा है 3, तो g ऑफ 2 का वैल्यू कितना आ जाएगा 3, ठीक है। इसको समझिए, यहाँ पर जब फंक्शन का वैल्यू 1 लीजिएगा तो आंसर कितना आएगा 2, जब 3 लीजिएगा तो क्या होगा 5। ये दिया हुआ है क्वेश्चन में ही गिवन है, फंक्शन का वैल्यू दे दिया। जब 4 लीजिएगा तो 1। उसी तरह से g फंक्शन का जो वैल्यू है क्या है, 1 लीजिएगा तो 3, 2 लीजिएगा तो 3, 5 लीजिएगा तो कितना आएगा 1। तो वही चीज जब 1 लिए तो फाइनली आंसर मेरा कितना आ गया 3 आ गया, कंप्लीट। सेम प्रोसेस अब आगे हम क्या करेंगे, 3 के लिए निकालेंगे, ठीक है। तो 3 के लिए किस प्रकार निकलेगा वो देखें। अब हम लोग क्या लिखेंगे, g ऑफ f3, g ऑफ f3। तो यहां जो है g, और यहां क्या लिखेंगे हम f3 लिखेंगे, ठीक है, f3। तो इस केस में क्या हो जाएगा, g f3 का वैल्यू जब 3 लेते हैं तो उस केस में आंसर क्या आता है 5, यहां पर डिफाइंड था। जब 3 लेते हैं तो क्या आता है 5, तो f3 के केस में क्या आंसर आएगा 5। अब g ऑफ 5 देखिए, जब 5 लेंगे तो आंसर क्या आएगा 1, 5 के केस में आंसर क्या आएगा 1। तो फाइनली जब g ऑफ f3 लीजिएगा तो उसका आंसर कितना आएगा 1। नेक्स्ट हम 4 निकालते हैं, g ऑफ f4 का वैल्यू क्या आएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा g, और ये क्या हो जाएगा f4। तो जब 4 लीजिएगा तो आंसर कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है। तो g f4 का वैल्यू कितना गिवन था 1। अब g ऑफ 1 देखिए, 1 लीजिएगा तो आंसर क्या आएगा 3, g ऑफ 1 के केस में आंसर क्या आ रहा है 3। तो ये था गॉफ निकालने का तरीका। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 2 है। मेरे पास फंक्शन डिफाइन किया हुआ है रियल नंबर टू रियल नंबर, और हमको शो करना है कि f प्लस जी ऑफ h जो होना चाहिए f ऑफ h प्लस जी ऑफ h होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन बोलता है f इनटू जी ऑफ h इक्वल टू f ऑफ h इनटू जी ऑफ h होना चाहिए, ठीक है। ये मेरे पास दो क्वेश्चन गिवन है क्वेश्चन नंबर 2 का। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। तो चलते हैं पहले LHS से, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से। तो लेफ्ट हैंड साइड में मेरा क्या दिया f प्लस जी ऑफ h x। अच्छा एक बार डेफिनेशन को लिख लीजिए, g ऑफ fx क्या होता है, अभी आपने देखा था कि g इनटू fx होता है। बस ये चीज को दिमाग में बसा कर रखिए, ठीक है। तो f प्लस g ऑफ hx, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं। थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं कि ये जो टोटल लिखा हुआ है ना, थोड़ा देर के लिए
मान लेते हैं ये जो टोटल लिखा हुआ है वो मेरा क्या है, ये टोटल जी है, ठीक है। थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं ये टोटल मेरा क्या है, जी है। तो जी ऑफ एच एक्स होता है तो क्या होता है, जी इंटू एच एक्स लिख सकते हैं। टोटल इसको हम अगर जी मान रहे हैं तो जी ऑफ एच एक्स को क्या, जी इंटू एच एक्स लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। तो यहां पर ध्यान से देखिएगा कि एक एफ है और दूसरा फंक्शन क्या है, जी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस टोटल को क्या माने हैं, जी। ध्यान से देखिए टोटल को क्या माने, जी, जी ऑफ एच एक्स। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं, जी, जी इंटू एच ऑफ एक्स लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। ये चीज समझ में आया या नहीं आया। देखिए हम कह क्या रहे हैं, f प्लस जी को हम क्या माने, g माने, और ये मेरा h है। तो f प्लस जी को हम टोटल को g माने और इसको h माने, तो g ऑफ h को g इंटू एच लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, ठीक है। अब आगे क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, f प्लस जी इंटू एच एक्स। अगर कोई इस तरह से रहता है, जैसे मान लेते हैं x प्लस 2 इंटू 3 इस तरह से रहता है, तो 3 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करते हैं, इसके साथ भी मल्टीप्लाई करते हैं या नहीं करते। उसी प्रकार यहां पर हम क्या कर सकते हैं, f इंटू एच एक्स प्लस जी इंटू एच एक्स लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, ठीक है। यहां से समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब इसी चीज को हम क्या लिख सकते हैं, क्या इसी चीज को f इंटू, देखिए यहां पर ध्यान से f इंटू है, ठीक है, यहां पर g इंटू एफ एक्स है, तो g इंटू एफ एक्स को क्या लिख सकते हैं, गॉफ लिख सकते हैं। तो क्या f इंटू एच एक्स को f ऑफ एच एक्स लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, प्लस g इंटू एच एक्स को g ऑफ एच एक्स लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, ठीक है। अब सबसे हम x को बाहर निकाल लेते हैं, f ऑफ h प्लस g ऑफ h, इसको एक ब्रैकेट में रहने देते हैं, ठीक है। और इस टोटल से हम क्या करते हैं, x को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। अब x और x को अगर कैंसिल आउट करेंगे तो फाइनली हमको क्या मिल जाएगा, f प्लस g ऑफ h इक्वल टू f ऑफ h प्लस g ऑफ h मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यही था मेरा आरएचएस, ठीक है। समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देख लिए, f प्लस जी ऑफ एच एक्स था, तो मेरे पास मान के चलिए ये तीन फंक्शन नहीं है, f g h तीन फंक्शन नहीं, हम इस टोटल को हम एक ही मान के चल रहे हैं, g मान के चल रहे हैं, ठीक है। g ऑफ h को क्या लिख सकते हैं, g इंटू एच एक्स, यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए, अब यहां पर ओरिजिनल में g तो नहीं है, f और g है, तो हम f इंटू एच एक्स प्लस g इंटू एच एक्स कर सकते हैं। अब f इंटू एच एक्स को क्या लिख सकते हैं, f ऑफ एच एक्स g ऑफ एच एक्स लिख सकते हैं, और f ऑफ एच एक्स आप प्लस जी ऑफ एच एक्स से x को कॉमन ले लें, x और x कैंसिल आउट हो जाएगा, फाइनली ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 को आप खुद से ट्राई कीजिएगा, सेम प्रोसेस होगा, कोई डिफरेंट प्रोसेस नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, चलिए मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है, fx गिवन है मॉडुलस ऑफ x और gx गिवन है मॉडुलस ऑफ 5x - 2, ठीक है। और सेकंड पार्ट दूसरा गिवन है, दो क्वेश्चन था, fx है 8x की और gx है मेरा x का पावर 1/3। हमको क्या फाइंड करना है, गॉफ और फॉग निकालना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं तीसरा का, फर्स्ट नंबर का इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तीसरा का फर्स्ट, ठीक है। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो सबसे पहले जो डिफिनेशन वो लिख लेते हैं, g ऑफ fx, ये क्या होता है, g इंटू fx, यही होता है डिफिनेशन, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब हम क्या बताएं कि जो g है जैसा है उसी तरह से उतार दीजिए, उसको कुछ नहीं करना है। fx का वैल्यू कितना दिया, मॉडुलस ऑफ x, तो यहाँ fx की जगह क्या लिखे, मॉडुलस ऑफ x लिख दिए। अब आपको क्या करना है ना कि g ऑफ मॉडुलस ऑफ x का वैल्यू चाहिए, ठीक है। देखिए gx का वैल्यू दिया मॉडुलस ऑफ 5x - 2, अगर कोई पूछे आपसे कि बताओ g ऑफ 1 का वैल्यू क्या होगा, तो आप x की जगह पे क्या पुट कीजिएगा, 1 पुट कीजिएगा, तो 5 1 - 2 हो जाएगा, ठीक है। सिंपलीफाई कीजिएगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 3। उसी तरह से कोई पूछेगा g ऑफ 2 का वैल्यू बताओ, तो आप क्या कीजिएगा, x की जगह 2 रखिएगा, तो ये हो जाएगा 10 - 2, रिजल्ट क्या देगा, 8 देगा। अब हमको क्या बोलता है कि g ऑफ मॉडुलस ऑफ x का वैल्यू बताओ, मतलब इस x की जगह अब क्या रखेंगे, मॉड ऑफ x रखेंगे। उस केस में आंसर क्या आएगा, देखिए जहां पर x है वहां क्या रखना है, मॉड ऑफ x, तो पहले से ये तो मोड में ही 5, जहां x है वहां क्या होगा, मॉड ऑफ x माइनस क्या हो जाएगा 2, आपका यही हो जाएगा g ऑफ fx, ठीक है। सेम प्रोसेस क्या निकालना है आपको, फॉग, तो चलिए फॉग का डेफिनेशन लिख लेते हैं, f ऑफ gx, इसका डेफिनेशन क्या होगा, f इनटू मेरा क्या हो जाएगा, gx हो जाएगा, ठीक है। अब सेम प्रोसेस, लेफ्ट साइड जो f है उसको आप छोड़ दीजिए, f को कुछ मत कीजिए। अब gx मेरा क्या है, मॉडुलस ऑफ 5x - 2, तो मॉडुलस ऑफ 5x - 2 यहां तक कंप्लीट हो गया। अब फिर से वही चीज देखिए, fx गिवन है मॉडुलस ऑफ x,
कोई पूछता है बताओ कि f2 का वैल्यू क्या आएगा, तो f2 का वैल्यू क्या आएगा मॉडुलस ऑफ 2। f3 पूछेगा तो क्या बताइएगा मॉडुलस ऑफ 3। अगर कोई पूछ देगा f ऑफ मॉडुलस ऑफ 5x - 2 होगा क्या, तो जहां पर x है उसके केस में आप क्या रखेंगे 5x - 2 रखेंगे, तो यहां भी क्या होगा 5x - 2 होगा। देखिए ये मोड में उसका मोड हो गया। अब x की जगह पे क्या रखना है मोड ऑफ 5x - 2, यहां क्या होगा मोड ऑफ 5, अच्छा यहां 5, हाँ ठीक है मोड ऑफ 5x माइनस क्या होगा 2। अब देखिए दो मोड हम लोग नहीं यूज कर सकते, प्लस को प्लस लगाने का कोई मतलब नहीं होता है, मोड में मोड लगाने का कोई मतलब नहीं। दोबारा आप इसी चीज को क्या ले सकते हैं मॉडुलस ऑफ 5x - 2 लिख सकते हैं, दो मोड का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है चलिए अब बात करते हैं सेकंड पार्ट का। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है fx गिवन है 8x³ और gx गिवन है x का पावर 1/3। इसमें पहला हमको फाइंड करना है गॉफ, सेम प्रोसेस g ऑफ fx मेरा क्या होगा g into fx होगा, ठीक है। फिर g जैसा है उसी तरह से उतरेगा। fx का वैल्यू कितना दिया 8x³, तो यहाँ क्या रखेंगे 8x³। अब देखिए g ऑफ x है मेरा x का पावर 1/3, अगर कोई पूछेगा g ऑफ 2 बताओ तो 2 का पावर 1/3, ठीक है x की जगह, लेकिन x की जगह हमको क्या रखना है 8x³ रखना है, तो यहाँ क्या होगा 8x³ का पावर 1/3 हो जाएगा। तो यहाँ फाइनली क्या होगा x की जगह आप क्या रखेंगे 8x³ का पावर क्या हो जाएगा 1/3। देखिए ये टोटल का पावर 1/3। अब पढ़े होंगे अगर a b का पावर अगर m होता है तो हम इसी को लिख सकते हैं a का पावर m into b का पावर m। तो आपका आंसर क्या आएगा यहाँ पर लिख सकते हैं 8 का पावर 1/3 into x का पावर 3 और इसका पावर कितना हो जाएगा 1/3। इस केस में ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब 8 का पावर 1/3 क्या होगा, आप क्या इस चीज को लिख सकते हैं 8 को क्या लिख सकते हैं 2 का पावर क्यूब और इसका पावर 1/3 लिख सकते हैं, और ये into क्या हो जाएगा x, ये कैंसिल हो जाएगा। फाइनली आपका आंसर कितना निकल जाएगा 2x निकल जाएगा। ठीक है चलिए अब सेकेंड पार्ट का आप इसी का गॉफ निकालिए, अब इसी का फॉग निकालने का कोशिश करते हैं फॉग क्या होगा। ठीक है तो फॉग का देखिए आंसर क्या होगा, जब फॉग निकालिएगा तो f ऑफ gx इक्वल टू क्या होगा f into gx हो जाएगा। ठीक है f रहने दीजिए, gx का वैल्यू कितना दिया x का पावर 1/3। ठीक है अब इस वैल्यू को कहां पुट करना है fx में पुट करना है, तो ध्यान दीजिए fx मेरा 8x³ पावर 1/3, तो जब x है तो यहाँ पर 8x³ है। जब कोई पूछता कि f2 का वैल्यू बताओ तो 8 मेरा कांस्टेंट होता, यहाँ पर वैल्यू जो अगर चेंज करेंगे तो आपका x में चेंज होगा, 8 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या x का पावर अगर यहाँ 1/3 रखेंगे तो यहाँ x का पावर क्यूब का पावर 1/3 होगा कि नहीं होगा, तो x का पावर अगर 1/3 यहाँ लेते x का पावर 1/3 तो इस टोटल का पावर 1/3 होगा कि नहीं होगा, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 8 तो रहेगा मेरा, ये x³ भी रहेगा और इस टोटल का पावर कितना हो जाएगा 1/3, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली हमको आंसर कितना मिल जाएगा 8x मिल जाएगा। ठीक है चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट और सेकेंड। अब नेक्स्ट हम लोग वीडियो में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।